दोस्तों आज के इस वीडियो में हम किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालने के लिए मतलब वर्ग निकालने के लिए एक ऐसा तरीका बताने वाला हूं जो आपको जिंदगी भर काम देगा। जी हां, ऐसा तरीका है, ऐसा मेथड है जिसमें आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, वो भी बिना गुना किए हुए। जी हां, बिना गुना करके भी निकाल सकते हैं। वो कैसे? देखिए, एकदम शानदार मेथड है, इससे अच्छा और मेथड आपको मिलने वाला नहीं है। हम लोग करते क्या है, स्क्वायर याद करते हैं। 35 का स्क्वायर ये होता है, 36 का स्क्वायर ये होता है, 25 का इतना होता है, 24 का इतना होता है कि नहीं। लेकिन याद करने की जरूरत अब नहीं पड़ेगी, क्योंकि ऐसा तरीका आपको बताने वाला है जो आपको जिंदगी भर काम देने वाला है। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। इतना तो आपको पता ही होगा, 1 से लेकर 10 तक का जो स्क्वायर होता है ये आपको पता ही होगा, ये तो कंफर्म है, ये तो सब कोई जानता है कि नहीं। जैसे 9 का स्क्वायर 81, 8 का स्क्वायर 88 और 7 का स्क्वायर 77 49। चलिए, ये सब छोटा छोटा बात है। अब 2 अंक वाला, जैसे कि बड़ी संख्या, जैसे हो गया 37 हो गया, 50 हो गया, 56 हो गया, 99 हो गया, 87 हो गया। अगर 2 अंक वाली बड़ी बड़ी संख्या रहेगा तो हम बिना गुना किए हुए 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे निकालेंगे ये आपको जानने को मिलेगा। ठीक है, 2 अंक का रहे या 3 अंक का या 4 अंक का, कितनों अंक का रहे एकदम निकाल दीजिएगा। चलिए एग्जाम्पल से शुरू करते हैं। सबसे पहला संख्या हम लेते हैं 37। अब इसका करना है स्क्वायर, वो भी 5 से 10 सेकंड के अंदर, और एक ऐसा मेथड से जो जल्द ही उसको सॉल्व कर दे। देखिए, स्क्वायर निकालने के लिए हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में क्या करते हैं, जैसे 37 का स्क्वायर निकालना है तो 37 को गुना 37 से करते हैं, जो भी हमको गुना करके प्राप्त होता है वही उस संख्या का स्क्वायर हो जाता है, वर्ग हो जाता है कि नहीं। लेकिन यहां पर देखिए करेंगे क्या, एक हम बनाएंगे वर्ग, एक क्या बनाएंगे हम, वर्ग बनाएंगे। 2 अंक है यहां पर, 1 3 7, मतलब 2 अंक है कुल मिलाकर, तो 2 कॉलम वाला और 2 रो वाला एक वर्ग बनाएंगे। देखिए यहां पर 1 कॉलम 2 कॉलम, देखिए 2 कॉलम है कि नहीं, और 2 रो भी है। ऐसे वाला जो रहता है हॉरिजॉन्टली उसको हम लोग बोलते हैं रो, और जो वर्टिकली रहता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉलम। ठीक है, हो गया, इतना कर सकते हैं। अब करना क्या है, जैसे यहाँ पर 37 है, अभी समझा रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा देर लगेगा, लेकिन जब यही चीज़ को आप अपने से खुद कीजिएगा तो फिर 5 से 10 सेकंड हद से हद लगेगा और सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर 37 है तो आपको यहाँ पर ऐसे 37 लिख देना है, एक अंक इसके सामने और एक अंक इसके सामने। फिर देखिए इधर भी लिखना है 37, इस तरह से लिख देंगे, ये छोटा चीज है। चलिए अब एक प्रक्रिया यहां पर करना है आपको, ये प्रक्रिया ये है, ये जो आप देख रहे हैं यहां पर जो 4 स्क्वायर बन रहा है, हर स्क्वायर में आपको डायगोनल खींचना है। देखिए एक डायगोनल इस तरह से खींचें, इस तरह से खींचें, फिर इसको यहां से यहां ऐसे मिलाएं, यहां से ऐसे मिलाएं, मतलब जितना भी स्क्वायर बन रहा था सब में हम एक डायगोनल खींच दिए, और आपको ऐसे ही डायगोनल खींचना है। ठीक है, खींचने के लिए जान गए। अब देखिए अब करना क्या है, अब एकदम ईजी है। करना ये है, यहां पर ये वाला जो आप देख रहे हैं स्क्वायर, ये छोटा वाला स्क्वायर, ये कौन कौन संख्या के अंतर्गत आ रहा है, मतलब कौन कौन अंक है, ये 3 और ये 3। ठीक है, तो ये दोनों मतलब अंक को गुना कर दीजिए, तो 3 या कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब 9 को आप यहाँ पर 0 लिख दीजिए, है कि नहीं, 9 को 0 लिख दीजिए, क्योंकि यहाँ पर देखिए एक स्क्वायर को आप 2 भागों में बांटे हैं, मतलब कि 2 अंक लिखने के लिए इसको बांटे हैं। क्लियर? तो 0 लिख दिए। अब देखिए इस स्क्वायर, अब इस स्क्वायर में कौन कौन अंक आता है, एक ये वाला आया ऊपर वाला, ठीक है, यानी कॉलम वाला 7 और ये रो वाला 3। अब दोनों को गुना कीजिए, 7 कितना हो जाएगा, 21। आपको 21 इस तरह से लिख देना है। ध्यान रखना है कि जो भी आप गुना कर रहे हैं, जैसे कि 21 आया, 7 21 आया, अब 2 को यहां पर लिखना है, मतलब कि बायां तरफ, और 1 को दायां तरफ लिखना है। ठीक है, ये तो लिखते लिखते आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस स्क्वायर में आइए, अब इस स्क्वायर में देखिए रो में कौन अंक है, 7 है, और कॉलम में 3 है, तो 3 7 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, तो यहाँ 21 लिख देंगे। अब इस स्क्वायर में आइए, यहाँ पर देखिए 7 है और यहाँ पर 7 है। ठीक है, इधर नहीं समझ में आ रहा है, तो 7 से कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। अब करना क्या है, अब एकदम देखिए हो गया, काम खत्म। देखिए यहाँ पर ये 9 है तो यहाँ पर 9 लिखेंगे। अब इसमें देखिए ये वाला जो पूरा आपको दिख रहा है, जितना भी अंक है सबको जोड़ना है। यहाँ पर एक ही था इसलिए 9 लिख दिए, 1 और 4 कितना हो जाएगा, 5, 5 और 1 6, तो यहाँ 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 और 9 कितना है, 11 हो जाएगा, 11 और 2 13, 13 के 3 हाथ में बचा 1। अब इसमें 0 है, 0 प्लस 1 कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1369। यही क्या हो गया, आंसर हो गया, मतलब इसका स्क्वायर हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए दूसरा एग्जांपल लेते हैं, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मान के चलिए कि 88 है। ठीक है, अब 88 का निकालना है हमको स्क्वायर। सबसे पहले क्या बनाएंगे, एक हम स्क्वायर बनाएंगे, ऐसा स्क्वायर बनाएंगे जैसे कि यहाँ पर 2 अंक है तो 2 कॉलम और 2 रो वाला बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए 2 कॉलम और 2 रो वाला बना दिए एक स्क्वायर। ठीक है, अब करेंगे क्या, ये जो 88 है यहाँ पर ऐसे लिख देंगे 88, फिर यहाँ पर 88
अब इसके बाद क्या करते हैं, डायगोनल खींचते हैं। जो छोटा छोटा स्क्वायर है उसमें डायगोनल ऐसे ऐसे खींच दिए, इसी तरह से खींचना है, ठीक है। अब करना क्या है, आगे का प्रक्रिया क्या है, देखिए छोटा वाला स्क्वायर में कौन कौन अंक आ रहा है, ये वाला 8 और ये वाला 8, 8 कितना हो गया, 64 हो गया। अब देखिए इसमें भी 8 और ये वाला 8 आ रहा है, तो 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर इस स्क्वायर में देखिए ये वाला 8 और ये वाला 8, तो 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। फिर यहाँ पर 8, ये वाला 8, 8 64, मतलब गुना करना है कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखिए स्क्वायर हो गया। देखिए यहाँ पर ये जो पहला वाला में क्या है, 4 है, तो यहाँ लिख देंगे 4। अब इसमें देखिए, इसमें 4 और 6 कितना हो जाएगा, 10, 10 और 4 14, 14 के 4 हाथ में बचा 1, 6 4 10, 10 6 16, 16 और 1 17 के 7 हाथ में बचा 1, 6 और 1 7। देखिए आ गया, हो गया आंसर। कोई दिक्कत? तो 2 अंक वाला था, समझ में आ गया होगा। चलिए अब 3 अंक, अगर 3 अंक वाला रहेगा और उसका स्क्वायर निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, वो भी सिंपल है। चलिए अब हम यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल तो आपको समझ में आ गया होगा, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तीसरा एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि है 275। अब इसका निकालना है क्या, स्क्वायर। तो यहाँ पर 3 अंक है, तो 3 कॉलम और 3 रो वाला क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे। 3 रो और 3 कॉलम, तो चलिए 3 रो और 3 कॉलम वाला एक स्क्वायर बनाते हैं। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन रहा होगा, इसको इग्नोर करते हुए चलना है, ठीक है। 1 कॉलम 2 3 कॉलम हो गया, फिर क्या हो गया, 3 रो हो गया। अब यहाँ पर 275 है, तो यहाँ लिखेंगे 2, फिर यहाँ 7, फिर यहाँ पर 5, फिर यहाँ पर 2 7 5, है कि नहीं। एकदम ईजी है कि नहीं है, बहुत ईजी है। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। देखिए फिर क्या करेंगे, हर जो छोटा छोटा स्क्वायर है उसमें डायगोनल खींचेंगे। इसको डायगोनल कहते हैं, ठीक है, डायगोनल, विकर्ण जिसको हिंदी में कहा जाता है। चलिए डायगोनल खींच दिए ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे खींच दिए। अब क्या करते हैं, गुना करते हैं। गुना कैसे किया जाता है, देखिए अब इस स्क्वायर में 2 2 2 दूना कितना हो जाएगा, 4, तो 4 को हम क्या लिखेंगे, 0 4, क्योंकि 2 अंक यहाँ पर लिखना ही है। क्यों ना हमको बायां साइड 0 लिखना पड़ जाए, क्योंकि बायां तरफ कितना 0 बैठा है, किसी भी संख्या में कोई फर्क उस पर नहीं पड़ता है, ठीक है। इस स्क्वायर में क्या हो जाएगा, 7 दूना 14, तो 1 4 हो गया। फिर देखिए इस स्क्वायर में 5 और ये 2, 5 दूना कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। फिर इस स्क्वायर में देखिए 2 और 7, 7 दूना कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। फिर इसमें 7 7 7 7 कितना हो जाएगा, 49 हो जाएगा। फिर इसमें आता है 7 और इसमें 5, तो 7 से कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। अब इसी स्क्वायर में आइए, तो इसमें 5 आ रहा है और 2, तो 5 दूना 10 हो गया। फिर इसमें देखिए 5 और इसमें 7, तो 7 पचे कितना हो गया, 35 हो गया। फिर इसमें देखिए 5 और इसमें 5, 5 पचे 25 हो गया, निकल गया। बहुत ईजी है, ये 5 का 5 यहाँ उतर जाएगा। फिर देखिए 5 और 2 7, 7 5 12, 12 के 2 हाथ में बचा 1, 1 और 3 हो गया 4, 4 और 9 कितना हो गया, 13, 13 3 16, 16 के 6 हाथ में बचा 1। फिर 1 1 2 हो गया, 2 4 6, 6 4 10, 10 4 14, 14 और 1 15, 15 के 5 हाथ में बचा 1। फिर 1 1 2 हो गया, 2 और 4 6 और 1 7, और ये 0 का 0 उतर जाएगा, मतलब कि इतना ही क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। किसका, 275 का स्क्वायर 75,625 आया। तो 3 अंक वाला भी संख्या रहेगा तो आप 3 कॉलम और 3 रो वाला मेथड लगाकर इसी तरह से एकदम सेम टू सेम निकाल सकते हैं। अगर 4 अंक वाला रहेगा तो 4 कॉलम बनाना है, 4 रो बनाना है, वो भी निकल जाएगा। आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ठीक है। एकदम इसी तरह से 4 कॉलम बनाना है, 4 रो बनाना है, जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता देते हैं। थोड़ा सा चौथा एग्जाम्पल मान के चलिए 3 7 5 2 है, इतना का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, हम एक बड़ा सा स्क्वायर बनाएंगे जिसमें क्या होगा, यहाँ पर 4 अंक है तो 4 कॉलम होगा, 1 कॉलम 2 कॉलम 2 2 4 कॉलम हो गया, ठीक है। अब 4 रो भी रहेगा, 1 रो 2 रो 3 4 रो हो गया। फिर क्या करेंगे, 3 7 5 2 लिखेंगे, फिर 3 7 5 2 लिखेंगे, है कि नहीं। अब क्या करेंगे, सब में डायगोनल खींचेंगे, ऐसे ऐसे डायगोनल खींच देंगे। कोई दिक्कत है डायगोनल खींचने में, डायगोनल ऐसे ऐसे खींच दिए। उसके बाद में करना क्या है, ये देखिए खींच दिए, है कि नहीं। अब जो भी गुना करके आएगा, इसको गुना कीजिए, 3 3 9, फिर इसको और इसको गुना कीजिए, सबको भर दीजिए। और फिर यहाँ से ये वाला इकाई अंक में लिखिए, ये वाला दहाई अंक में जाएगा, यहाँ से सैकड़ा अंक में जाएगा, यहाँ से हज़ार वाला में जाएगा। इस तरह से करके जोड़ते जाइए, ठीक है। तो आपको क्या मिल जाएगा, इसका स्क्वायर मिल जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, आप खुद से ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छा मेथड है, आपको मज़ा आया होगा, मुझे उम्मीद है। ट्राई लेकिन जरूर कीजिएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।